कभी सुना है ऐसी कहानी जहाँ राक्षस भी देव बन जाए, और जहाँ तलवार गिर जाए और ध्यान उठे, जहाँ डर के बीच जन्म ले प्रेम। ये है उस डाकू की कथा जिसने अंगुलियों से माला बनाई पर अंत में ध्यान की दुनिया में अमृत पाया। भगवान बुद्ध ने उसके संपूर्ण जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। कौशल देश के उस जंगल में जीवन डर से कांपता था। वहीं राज करता था एक डाकू अंगुलीमाल। हर कदम कदम पे एक चीख, हर कदम पे एक मौत, और हर माला में एक जीवन। लेकिन उस अंधेरे में एक सुबह भी थी जो आनी ही थी। एक दिन अंगुलीमाल जंगल में एक भिक्षु को जाते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध थे। अंगुलीमाल तलवार लहराता है और चिल्लाया, हे भिक्षुक रुक, आज तेरा अंत है। भगवान बुद्ध उसकी ओर देखते हैं और बिना भय के जैसे शांत झील आंधी को देख रही है। बुद्ध बोले, मैं रुक गया अंगुलीमाल, पर तू कब रुकेगा? बुद्ध की दिव्यता और तेज देख वह भयभीत, स्तब्ध और सन्न रह गया। उसे अपने जीवन के अंतिम क्षण नजर आने लगे। हाथ कांपने लगा और तलवार उसके हाथों से गिर गई। बुद्ध पुनः बोलते हैं, तू दौड़ रहा है शरीर से, लेकिन तेरा मन वह हिंसा में उलझा हुआ है। क्या तू जानता है जिसे तू मार रहा है वह भी तेरी तरह ही दुखों से भरा हुआ है। अहिंसा को अपनाओ अंगुलीमाल, हिंसा का बोझ उतार दो। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अहिंसा के मार्ग पे चलने का प्रण लेता है। बुद्ध के निर्देश पे अंगुलीमाल उस गांव में जाता है जहां उसने अनेक लोगों की निर्मम हत्या की थी। गांव के बीच अंगुलीमाल नतमस्तक खड़ा है। बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं, तुम अपने अपराधों पर सच बोलो। अंगुलीमाल कांपती आवाज में बोलता है, मैंने गलती की, बहुतों को दर्द दिया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। भीड़ में मौन सन्नाटा छा जाता है। फिर एक बूढ़ी महिला जिसके जवान बेटे की अंगुलीमाल ने निर्मम हत्या की थी, वह आगे आकर बोलती हैं, जो अपने पापों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा होता है बेटा। सच्चाई ने तुझे नया जीवन दिया है। आंसुओं के बीच मुस्कुराहटें छा जाती हैं। अंगुलीमाल भिक्षु बना तथा कठोर तपस्या में बैठ गया। उसका शरीर क्षीण होने लगा। बुद्ध यह सब देख मुस्कुराए और बोले, न तप में तेरा समाधान है, न भोग में। जीवन वीणा के समान है, जिसके तार यदि अधिक तन जाए या अधिक ढीले हो जाए तो दोनों में ही स्वर बिगड़ जाता है। मध्यम स्वर में ही सबसे सुंदर राग बजता है। अतः मध्यम मार्ग पे चलो अंगुलीमाल। नदी के किनारे सूरज ढल रहा था। अंगुलीमाल ध्यान में लीन है। उसके माथे पर शांति की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध पुनः बोलते हैं, सांसों को देखो, वर्तमान को जियो, अतीत के पिंजरे को खोलकर बाहर आओ अंगुलीमाल। एक दिन जब अंगुलीमाल ध्यान में लीन था तो कुछ शरारती बच्चे उस पे पानी छिड़क रहे थे। अंगुलीमाल मुस्कुराता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, पुनः ध्यान में लीन हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आ जाती है। अंगुलीमाल दौड़ता है, बच्चों को कंधे पर उठाता है और बूढ़ों को भी बचाता है। उसने अपनी कमाई गरीबों में बांट दी। यह सब देख बुद्ध पुनः कहते हैं, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है वही सच्चा वीर है। करुणा ही तेरा असली खजाना है अंगुलीमाल। गांव वालों ने उसे जंगल का हीरो नाम दिया। एक डाकू जिसने अंगुलियों की माला बनाई आज प्रेम का दीपक बन चुका है। बुद्ध के 5 उपदेशों ने उसे न केवल बदला बल्कि अमर कर दिया। और आप भी अपने भीतर के
अंगुली माल को शांत कर सकते हैं। आज एक कदम लें, किसी को क्षमा करें और सच्चाई बोल दें। ध्यान करें, किसी की मदद करें। यहाँ से जीवन बदलता है, यहीं से क्रूरता करुणा बनती है। नमो बुद्धाय, जय भीम।